बेटा देखो, यहाँ दो क्वेश्चन है। ठीक है। और कुछ इन्फॉर्मेशन इन्होंने दिया हुआ है, उस इन्फॉर्मेशन के आधार पे ये दो क्वेश्चन होंगे, 40 और 41 नंबर। ठीक है। यस सर। तो हम लोग देखते हैं इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है।
कहाँ गए सर? आवाज नहीं आ रहा। हेलो, कहाँ गए सर? आवाज नहीं आ रही थी क्या? अरे सर शुरू से नहीं आ रही है वैसे अभी तो बताना चाहिए था ना। सर मैसेज भी कर रहे हैं सर, आप देख ही नहीं रहे हैं सर। नहीं बेटा, माइक दिखता नहीं है और मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ, तुम लोग कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे थे। मैसेज सर आवाज आ मैसेज रहा नहीं। है। देखो भाई, इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40 और 41 जो है वो एक इंफॉर्मेशन के आधार पे है। ये है कि सुनाई दे रहा है ना सबको? भैया बोलते रहो, यस सर। पता ना होगा। हाँ देखो, 6 लोग हैं परिवार में। कौन कौन है? पी पी क्यू आर एस टी यू। ठीक है, तो 6 परिवार में कितने लोग हो गए? पी क्यू आर एस टी यू। अब इनमें क्या दे रहा है? परिवार में 6 लोग हैं तो 6 लोगों का 6 व्यवसाय भी है। वकील हैं, डॉक्टर हैं, शिक्षक हैं, सेल्समैन है, अभियंता है और प्रबंधक हैं। ठीक है, तो 6 लोगों के नाम दे रखा है और आपको 6 लोगों का व्यवसाय दे रखा है। अब कह रहा है कि यस सर। परिवार में 2 विवाहित जोड़े भी हैं, तो कपल की जो संख्या है, जो कपल है वो 2 ही हैं। ठीक है, तो ये जो 6 लोग हैं उनमें से 2 कपल हैं, ये कंपलसरी है। बाकी 2 लोग जो है वो अविवाहित हैं। ये क्लियर है? मतलब 4 लोग यस सर। विवाहित हैं और 2 लोग अविवाहित हैं। अब यहाँ पे क्या दे रहा है? एस जो सेल्समैन है उसकी शादी महिला शिक्षक के साथ हुई है। हमें मिला पहला इंफॉर्मेशन ये मिला है, एस जो सेल्समैन है उसकी शादी महिला शिक्षक के साथ हुई है। तो सेल्समैन है, ठीक है, एस को हम लोग लिख देते हैं सेल्समैन, एस एम, उसके व्यवसाय को भी साथ में लिखते हैं। सेल्समैन है तो उसकी शादी किसके साथ हुई है? महिला शिक्षक के साथ, टीचर के साथ हुई है। और यहाँ बता रहा है कि महिला शिक्षक है, तो माइनस यहाँ लगा देंगे। ये दोनों एरो हस्बैंड वाइफ हैं, तो एस का क्या साइन हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ क्लियर है? बोलो, पहला इंफॉर्मेशन क्लियर है सबको? यस सर। चलो दूसरा इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या दिया है। दूसरा इंफॉर्मेशन दे रहा है, डॉक्टर की शादी वकील के साथ हुई है। आमतौर पे ये होता नहीं है डॉक्टर की शादी वकील के साथ, लेकिन यहां दिया हुआ है तो मान लो। क्या हो गया? डॉक्टर की शादी किसके साथ हुई है? सॉरी, यहाँ साइन अभी नहीं लगाएंगे क्योंकि हम लोग को खुद ही नहीं सर पता है। होता है सर। होता है? और क्या सर? चलो बढ़िया है, हम तो नहीं देखे अभी तक ऐसा। चलो मान लिए भैया है। डॉक्टर की शादी किसके साथ हो गई? वकील। एडवोकेट के साथ। मैं एमबीबीएस डॉक्टर की बात कर रहा हूँ बेटा, पीएचडी डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, चलो। ठीक है सर। डॉक्टर की शादी किसके साथ हुई? वकील के साथ। वकील के अभी साथ। हमको इनका जेंडर नहीं पता है, डॉक्टर कौन है और वकील कौन है। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है? चौथा इंफॉर्मेशन, यू प्रबंधक है, वह क्यू का पुत्र, वह टी का भाई है। तो यू मैनेजर है। ठीक है, यू क्या है? मैनेजर है। मैनेजर है, वह क्यू का पुत्र है। क्यू का पुत्र है, तो क्यू का पुत्र है तो यहाँ प्लस साइन लग जाएगा। तथा टी का भाई है, तो टी का भी जेंडर अभी हम लोग को नहीं पता है। तो ये हमें मिल गई तीसरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? यू यस का सर। पुत्र और टी का भाई। भाई। अब यहाँ पे क्या दे रहा है? आर जो वकील है वह पी की पुत्र वधू है। भैया वकील पे आ जाओ दोबारा। वकील कौन है? आर है, और वो पुत्र वधू है। पुत्र वधू मतलब हो गया महिला होंगी डेफिनेटली, तो उसमें क्या साइन लगा देंगे? माइनस साइन। डॉक्टर साहब अब क्या हो जाएंगे? डॉक्टर साहब पुरुष हो जाएंगे, प्लस लगा दो यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ भी हम लोग को पता नहीं है डॉक्टर कौन है। ए बी सी डी ई एफ जी में हमको नहीं पता है, पी क्यू आर एस टी में कौन है ये। अब हम लोग थोड़ा सा ये करते हैं, आर जो वकील है वह पी की पुत्र वधू है। ठीक है,
पुत्र वधु होने के लिए डॉक्टर का उनका पुत्र होना आवश्यक है कि नहीं पी का? ये बोलो। यस सर। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर बनाएंगे पी, ठीक है, सबसे ऊपर बना देंगे पी। पी के नीचे क्या बनाए डॉक्टर साहब? डी आर, ठीक, और डी आर में प्लस लगा दो। उनकी वाइफ कौन है डी आर की? एडवोकेट, आर लिख दो, आर प्रोफेशन से एडवोकेट है, माइनस साइन लगा दो। यहां तक क्लियर है? यस सर। अगले इंफॉर्मेशन में टी अविवाहित इंजीनियर है। ये जो टी है इसके बारे में भी इंफॉर्म किया कि ये इंजीनियर है। क्या है? इंजीनियर है, अविवाहित है। तो भैया ये अविवाहित है तो इसके ऊपर वाले दोनों जनरेशन विवाहित होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि इसका भाई है ना ये यू, ये दो अविवाहित हो गए यू और टी, तो अब ऊपर वाले दोनों का विवाहित हो भी है, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है 2 कपल विवाहित है, मतलब 4 लोग विवाहित हैं, ठीक है। तो ये सबसे निचले वाले पे, उस पीढ़ी में, जनरेशन में सबसे नीचे यू और टी होंगे। एकदम क्लियर इंफॉर्मेशन हो रही है। अब अगला क्या दे रहा है? टी अविवाहित अभियंता है, पी यू की दादी है। पी किसकी दादी है? यू की। अब देखो क्यू का पुत्र कौन है? यू है। अब भैया क्यू का पुत्र पी दादी तभी होंगी जब हम क्यू इसको मान लेते हैं, डॉक्टर को, ठीक है। क्योंकि यहाँ आर तो पहले ही हो गया है, तो दादी बनने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्यू को हम लोग डॉक्टर मान लेंगे, ठीक है। ये क्लियर है? यस सर। अब यहाँ क्या मान लेंगे? यहाँ मान लेंगे यू, यू प्लस है, मैनेजर है, MGR मैनेजर के बाद इनके कौन है? ये टी है जो इंजीनियर है, ER, इनका भी जेंडर हम लोग को क्लियर नहीं है, ठीक है। अब पी की शादी किससे हुई है? अब भाई पी की भी तो शादी कहीं करानी पड़ेगी। और यहां तुम देखोगे तो एक टीचर की किसके साथ हुई है? सेल्समैन के साथ। टीचर की शादी किसके साथ हुई है? सेल्समैन। पहले इंफॉर्मेशन दे। तो भैया टी को हम, अब हमारे पास 2 कपल बनाना मजबूरी है, तो पी की शादी हमको किसके साथ करानी पड़ेगी? एस के साथ। एस क्या है? सेल्समैन है। 6 लोगों की बात हो रही है तो अब हम लोग को कराना पड़ेगा ये। तो एस क्या है? सेल्समैन है, प्लस साइन लगा दोगे, क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। और पी का इंफॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ है। एस सेल्समैन की शादी किसके साथ हुई थी? टीचर के साथ। पी क्या है? टी माइनस। तो भैया सबका, मुझे लगता है सबका प्रोफेशन भी हमको पता लग गया और सबके बारे में भी पता लग गया कौन क्या है, ठीक है। यस सर। चलो अब देख लेते हैं निम्नलिखित में से विवाहित जोड़ा कौन कौन सा है? भाई 2 विवाहित जोड़ा दिख रहा है मुझे, पी और एस, क्यू और आर। तो इसमें क्या ऑप्शन में दिया हुआ है? क्यू आर दिया नहीं है, PS दिया हुआ है, ठीक है। क्यू आर दिया नहीं है, PS दिया है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? PS होगा। बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, पी का व्यवसाय क्या है? शिक्षक। भाई पी टीचर है, यहां से दिख रहा है साफ साफ। हम लोगों ने पी को बता दिया कि पी टीचर है, क्योंकि एस के साथ शादी हुई है ना सेल्समैन की। तो इनका व्यवसाय क्या है? ये है शिक्षक। क्वेश्चन क्लियर है सबको? नहीं हो तो अभी बता दें। अच्छा क्वेश्चन है काफी। रूपल, सलोनी, निधि, साधना। यस सर। इससे ऊपर का क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, डायरेक्ट टाइप में। इससे ज्यादा ऊपर का क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। यस सर। चले तो फिर मैं इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है। जी सर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन भी यहीं पे दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? पी तथा क्यू भाई हैं, तो चलो सिंपली इसको सॉल्व कर देते हैं। पी तथा क्यू भाई हैं, 42 का ए ऑप्शन। चलो बहुत बढ़िया। लेकिन इसको देख लो, जिनका नहीं हुआ वो सॉल्व करा दे रहा हूं मैं। पी तथा क्यू क्या है? भाई है, तो दोनों में प्लस साइन लगा दिए, और भाई वाला सिंगल है आके इनको बता दिए भाई है ये।
P S का पिता है। P किसका पिता है? S का, ठीक है। यस का। हाँ, तो S का भी जेंडर नहीं पता है। सर ऑप्शन R ए। Q का एकमात्र पुत्र है। R का एकमात्र पुत्र है, तो पुत्र है तो प्लस लगा दोगे कि नहीं R में? यस R सर। Q का एकमात्र पुत्र है, तो Q का पुत्र है और एकमात्र है और प्लस लगा दिया हमने। तथा वह U से विवाहित है। अब R की शादी भी बता रहे किससे हुई है? R की शादी U से हुई है, ठीक है। अब U माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि R प्लस है, विवाहित तो अपोजिट उसमें होता है। यहाँ क्लियर हो गया होगा। अब U किस प्रकार से, U S से किस प्रकार संबंधित है? भाई देखो, S और R क्या है? भाई है, चचेरे भाई हैं तो भाई ही होंगे ना। S और R भाई हैं, तो R की पत्नी U S की क्या लगेंगी? ये लगेंगी इनकी, बोलो यार, भाभी। तो सीरियल का क्वेश्चन था, बहुत आसान था, देखो 17 में आया हुआ है। भाभी। यस सर। हो गया, आगे बढ़े। अब देखो, सर ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का बैंक का क्वेश्चन है, IDBI बैंक का, ठीक है। और यहाँ भी आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है और उस इंफॉर्मेशन के आधार पे 3 क्वेश्चन बैक टू बैक हैं। तो एक बार आप लोग इस इंफॉर्मेशन को रीड कर लीजिए, तो फिर हम लोग लगवाते हैं इसको। क्या दे रहा है यहाँ पे इंफॉर्मेशन? D, J और L की माँ है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग बना देते हैं, सॉरी, D जो है J और L की, J और L की माँ है, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्लियर हो गया। माँ है तो क्या लगाएंगे? माइनस साइन। J F का भाई है। J किसका भाई है? F का भाई है, तो क्या लगाएंगे? प्लस साइन। उसके बाद F K का पुत्र है। F K का पुत्र है, तो F किसका पुत्र है? K का। अब अगर F K का पुत्र है, मतलब ये समझो कि ये सब भाई बहन है। अगर ये लोग को देखा जाए तो ये लोग भाई और बहन हो सकते हैं, और इनकी माता ये है, तो ये K क्या हो जाएंगे? इनके पिता हो जाएंगे। इक्वल लगा देंगे, K प्लस हो गया और D माइनस। क्लियर है भैया? बताओ नीरज। यस। हाँ ठीक है, K जो है हस्बैंड हो गए D के, यहाँ तक आपके इन्फॉर्मेशन में। अब इसके बाद क्या दे रहा है? F K के पुत्र हैं, K के सिर्फ 3 पुत्र हैं। अब इन्होंने कहा F पुत्र हैं, और यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन और दे रहा है, K के सिर्फ 3 पुत्र हैं। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना, यहाँ सिर्फ पुत्रों की बात हो रही है। 3 पुत्र हैं, पुत्री हो सकती है। ये नहीं कह रहा है कि इनके सिर्फ 3 संतानें हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है? K के सिर्फ 3 पुत्र हैं, 3 संतान नहीं बोल रहा, तो ध्यान देना ये सब चीजें। तो 3 पुत्र हो सकते हैं, पुत्री भी कोई ना कोई हो सकती है। उसके बाद क्या बोल रहा है? सर ऑप्शन YD डी का, दादी ना। रुक जाओ सर बेटा, ऑप्शन डी दादी। सही ऑप्शन है, लेकिन समझ लो कैसे क्या है। YD का दामाद है। अब D के दामाद होने के लिए इनकी कोई एक पुत्री भी होगी। भाई अभी हमको नहीं पता है इनकी पुत्री कौन है, तो उसको X मान लेते हैं। उनकी पुत्री को क्या मान ले हम लोग? X मान ले। X मानने के बाद D को दामाद बनाना है, तो उनकी पुत्री माइनस साइन लगा दो यहाँ पे पुत्री में, और इनका एक दामाद बना दो, मतलब इनकी पुत्री का हस्बैंड कौन है? वो होगा Y। इनका दामाद कौन होगा? Y होगा। यहाँ तक क्लियर है? वाई। यस। हाँ। उसके बाद MY का पुत्र है। अब इनका भी एक पुत्र है, कौन? MY का पुत्र है। और क्या बोल रहा है? MS का भाई है। भाई किसका है? तो M का भाई S है। अब यहाँ क्या, परंतु S M का भाई नहीं है। अब S M का भाई नहीं है मतलब क्या है? ये बहन होगी, माइनस लगा दो यहाँ।
एस एम का भाई नहीं है तो क्या होगी? बहन होगी। यहां तक क्लियर है? ये चार्ट क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? बताइए नीरज, नीलेश, बाकी लोग बताएं। सर हो रहा। हो गया ना? अब देखो चार्ट बन गया। अब इंफॉर्मेशन आराम से कर सकते हैं हम लोग। दी गई सूचना के आधार पर डी एम से किस प्रकार संबंधित है? भैया डी का एम से क्या संबंध है? डी दादी। देखो ये जो है ना, डी की बेटी है एक्स। डी की बेटी क्या दादी, है? नानी, दादी दादी। नहीं है बेटा, नानी। अरे आंसर डी हम की बता रहे बेटी हैं सर। एक्स है और एक्स का, डी की बेटी एक्स है और एक्स का वो क्या है? एम है, एक्स का बेटा। तो बेटी का वो क्या होता है? नानी होता है। लेकिन यहाँ पे डबल ऑप्शन दिया है। यहाँ कह रहा है दादी और नानी, लेकिन एक्चुअली हम लोग को पता लग गया कि ये इनकी नानी है। ठीक है। दूसरा देखो, यदि एस की शादी टी से हुई है, ठीक है, सर इसका अब इस ए दामाद। ठीक है, अब एस की शादी हम लोग किससे कराएंगे? टी से। तो भाई एस अगर महिला है तो टी क्या हो जाएंगे? पुरुष हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो अब आपसे पूछ रहा है यदि एस की शादी टी से हुई है तो टी का वाई से क्या संबंध है? अब देखो टी के बेटे दो बच्चे हैं, एम और एस। एस का पति है टी, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? इसका दामाद हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, दामाद। दामाद। अब नीचे देखो क्वेश्चन नंबर 45। पुत्र होगा। दी गई सूचना के आधार पर एल का के से क्या संबंध है? भैया हमको इस एल पुत्र। का सर पिता बेटे के का। से बताना है। भैया कैसे पुत्र ज्ञात कर सर, लिया पुत्र तुमने? है। पुत्र कैसे पता? सर ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तीन वी लड़के। एल का तो ऑप्शन, जेंडर हमको पता ही नहीं है। वी एल ऑप्शन। का जेंडर अभी हमें नहीं पता है। हम इसको पुत्र भी मान सकते थे, पुत्री भी, लेकिन हमने बचने के लिए एक्स को पुत्री मान लिया, अलग मान लिया। लेकिन अभी हमको एल का जेंडर नहीं पता है। पुत्र हैं। कहाँ पुत्र है? सर के सिर्फ 3 पुत्र है, लिखा नहीं है ऊपर। कहाँ? के सिर्फ 3 पुत्र है। हाँ सिर्फ 3 पुत्र हैं तो हो सकता है एल पुत्री हो। सर 3 ठीक पुत्र है। हैं, पुत्री कहाँ से होंगी? अरे बेटा सर सिर्फ तो चौथी 3 पुत्र पुत्री हो सकती है, पुत्री नहीं 3 हो पुत्र सकती की है बात क्या? कर रहे हैं। मैंने कहा पुत्री सिर्फ तो हो ही 3 सकती है संतान और सर। 3 पुत्र, दोनों में अंतर समझ रहे हो? यस सर। अगर मैं कहूं इनके सिर्फ 3 3 संतान संतानें होगा हैं तब 3 पुत्र हो जाएंगे। और मैं कहूं कि इनकी 3 पुत्री हैं, तो दोनों में अंतर है ना? यस सर। भाई Yes, 3 पुत्री के बाद पुत्र हो सकता है, लेकिन 3 संतान के बाद चौथा संतान नहीं हो सकता, चाहे पुत्र हो नहीं चाहे होगा। पुत्री हो। तो यस यहाँ सर। एल का जेंडर तो हमको दिख ही नहीं रहा है, तो यहाँ पुत्र वाला नहीं होगा। यहाँ लिखेंगे हम लोग ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलो भैया अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन आते, क्वेश्चन किए जाए। देखो मैंने कहा था ये टाइप 1 क्वेश्चन क्या होता है। टाइप 1 क्वेश्चन के बारे में बताया था मैंने कि डायरेक्ट क्वेश्चन जो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन देती है उसे हम लोग कहते हैं टाइप 1। टाइप 1 के लगभग क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट सारे लगवा दिए। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं टाइप 2 क्वेश्चन की। टाइप 2, टाइप 2 क्वेश्चन में क्या है? मैथमेटिकल साइन दिया रहेगा। मैथमेटिकल साइन दिया रहेगा। जैसे मैंने कहा ना, ये देखो इनटू लगा हुआ है, या माइनस है या प्लस है, क्लियरली शायद दिख नहीं रहा होगा तो मैं बोल भी दे रहा हूं उसको। तो यहाँ पे आपको साइन दिए हुए हैं, ठीक है, प्लस माइनस, उसके बाद इनटू, डिवीजन, इक्वल टू, फिर इस तरह का भी कोई साइन मिल जाएगा, डॉलर मिल जाएगा। इस तरह के जो साइन मिलते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल साइन। तो जब इस तरह के कोई साइन मिले और इस तरह के क्वेश्चन हो तो उसको भी सॉल्व करना आपको आना चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं टाइप 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो a इंटू बी लिखा हुआ है। a इंटू बी का अर्थ है a b की माँ है। ठीक है, a माइनस बी का अर्थ है a b की
यहाँ इनटू है, यहाँ माइनस है, यहाँ पे क्या है मैं बता दे रहा हूं, यहाँ सॉरी यहाँ इनटू है, यहाँ डिवीजन है सेकंड वाले में, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। ठीक है, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए डिवाइडेड बाय बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पति है, और ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। तो आपको एक इक्वेशन ऐसा कुछ दे देगा, ठीक है, इस तरह का एक इक्वेशन दे के और डायरेक्ट आपसे संबंध पूछ लेगा। ठीक है, तब इस तरह के क्वेश्चन कैसे करोगे बच्चों? सर इनमें से कोई नहीं, ई होगा। अच्छा, कर लिए क्वेश्चन? चलो इसको देखो, करने का जो भूल एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं मैं। देखो f प्लस के लिखा हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है f प्लस के इंटू वी माइनस टी, f प्लस के इंटू वी माइनस टी। प्लस का मतलब क्या हुआ बेटा, बोलो? प्लस का मतलब सर पति है, एफ के का पति है। एफ के का पति है, तो एफ क्या है, पति है, प्लस साइन लगा दो, पति किस के का, के में माइनस साइन लगा दो, ये बन। उसके बाद अब हम लोग के और वी को देखेंगे, क्या साइन लगा है बीच में, बी की माँ, इंटू साइन लगा है, माँ है, तो के वी की माँ है, नीचे चले जाएंगे। ठीक है, v माइनस टी, v माइनस टी का क्या हो गया, ए बी की बहन है, तो इसी तरह v टी की बहन है। v किसकी बहन है, टी की, तो v टी की बहन है। माइनस। तो इस तरह का एक बन गया अपना चार्ट। जब अपना चार्ट बन जाएगा तो आप कोई भी जवाब दे सकते हो। अब आपसे क्या पूछ रहा है, v का f से क्या संबंध है, इस v का f से क्या संबंध है, तो क्या है v, सर पुत्री का, बोलो बेटा? कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वैसे पुत्री है ये, लेकिन यहाँ ऑप्शन में पुत्री नहीं दिया है, तो हम लोग इसमें से ई ऑप्शन को चुन लेंगे, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? यस सर। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से क्या तात्पर्य है एम एच की पुत्री है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, हर ऑप्शन को आपको करना पड़ता है। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन देखते हैं हम लोग, क्या है, m माइनस आर, m माइनस आर, माइनस में क्या है, बहन है, बहन है, माइनस है, कुछ और लिखा है यार, एक मिनट, एक्चुअली ये फिगर क्लियर नहीं हो पाया है। m माइनस आर फिर e2 का, हाँ, m माइनस आर डिवाइडेड बाई h। ठीक है, पहला ऑप्शन है m माइनस आर डिवाइडेड बाई h। तो क्या हो गया, पहला ए बी की बहन है, बहन। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे, m किसकी बहन है, r की, r की बहन है, r डिवाइडेड बाई h, मतलब जो r है वो किसका पुत्र है, h का, r h का पुत्र है। तो पहले ऑप्शन में हमारा क्या आया, h का पुत्र r है, उसकी बहन कौन है, m है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, m h की पुत्री है, तो भैया ये चाहे पिता हो चाहे माता, दोनों केस में m उनकी पुत्री होंगी कि नहीं होंगी, बोलो? दोनों केस में पुत्री होंगी। तो देखो भैया पहले ऑप्शन में ही पहला सॉल्व करते करते आंसर आ गया। ठीक है, अब आप लोग जो है 51 तो कर ही लेंगे। चलिए दूसरे एसएससी के क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 जल्दी करके आप लोग सब लोग बताइए। एसएससी सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है ये।
चलो, इतना समय नहीं लगना चाहिए था। आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ये देखते हैं। v प्लस यू, v प्लस यू क्या होता है बेटा? यहाँ पे प्लस, ए बी की बहन है, तो v u की बहन है। यहां तक क्लियर है? दूसरा क्या दे रहा है? u इंटू क्यू, u इंटू क्यू। u क्या है? यहाँ पे ए बी का भाई है, तो u किसका भाई है? प्लस लगा दो, भाई है तो q का भाई है। इसके बाद क्या दे रहा है? q माइनस टी, माइनस में क्या आ गया? पुत्री है, तो q किसकी पुत्री है? t की। q t की पुत्री है। क्लियर है यहाँ? यस सर। उसके बाद क्या बोल रहा है? t डिवाइडेड बाई r का पति है, पति है। तो t पति है। किसका पति है? r का। इक्वल साइन लगा, पत्नी में इक्वल लगाते हैं, और r का। अब r क्या हो जाएगा? माइनस, अपने आप लगा दो, ठीक है। r प्लस पी, ए बी की बहन है, बहन है। तो ये किस r किसकी बहन है? r पी p की बहन, तो माइनस साइन पहले लगा हुआ है। उसके बाद क्या है? p इंटू एस, इंटू में क्या है? भाई है, तो p किसका भाई है? s का। s का भाई कौन है? p है, तो प्लस लगा दो p के ऊपर। तो ये सर ऑप्शन सी। डायग्राम बन गया। तो ऑप्शन हम लोग को जल्दी से बताना है। अब देखो क्या दिया हुआ है, P V से किस प्रकार संबंधित है। अब यहाँ देखो, P को देखो, प्लस V से संबंधित पूछ रहा है, तो P की बहन R है, और R के बच्चे कौन है? V U Q, ठीक है, V U Q। यस। तो R क्या हो जाएगा? P क्या हो जाएगा? P V का मामा हो जाएगा, V का मामा हो जाएगा, U का मामा, Q का मामा, तो V का भी क्या होगा? ये मामा, क्योंकि इनकी बहन के ये तीनों बच्चे हैं। क्लियर है? बोलो जल्दी। यस। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये भी 2019 का ही है। देखो, सबका मतलब दे रखा है, प्लस का मतलब क्या है? माइनस का, इनटू का, डिवीजन का, और एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। एक इक्वेशन आपको दे रखा है, उस इक्वेशन को सॉल्व करके टी का जे से क्या संबंध है ये बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं टी डिवाइडेड बाई वी। टी डिवाइडेड बाई वी मतलब टी पति है वी का, ठीक है भैया, बना देते हैं चुपचाप। तो पति बना दो, प्लस लगा दो, किसका पति है? वी का। वी को माइनस साइन लगा दो, पत्नी हो जाएंगी। वी प्लस क्यू, वी प्लस क्यू, प्लस का मतलब हो गया माता, तो वी माता है किसकी? वी माता है क्यू की। क्यू को नीचे बना दो, क्यू का भी नहीं पता हमको। क्यू माइनस जे, क्यू माइनस जे, माइनस में क्या है? पत्नी है, तो क्यू पत्नी है किसकी? जे की। क्यू पत्नी है जे की, तो प्लस साइन लगा दो, पति होंगे जे, तो ये पत्नी है, तो ये जे पति हो जाएंगे। जे इंटू एम, इंटू का मतलब भाई है, तो जे भाई किसके हैं? एम के। जे भाई है एम के। एम प्लस यू, एम प्लस यू प्लस का। ए माता है बी की, तो एम माता किसकी है? एम माता है यू की। ये डायग्राम बनने के बाद बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ टी का जे से क्या संबंध है भैया? टी यहाँ है, जे कहाँ है? यहाँ है। अब देखो टी, टी की जो बेटी है उसके पति, टी की बेटी के पति, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहे? टी का जे से क्या संबंध है? जे के लिए टी क्या है? दामाद नहीं होंगे, ससुर हो जाएंगे। टी के लिए जे ससुर हो जाएंगे। पूछ रहे टी का जे से क्या संबंध है?
तो टी क्या है, ऊपर जनरेशन में ससुर होंगे, ये ध्यान देना, नहीं ऑप्शन में दामाद भी दिया हुआ है। यस सर। क्लियर हो गया तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ा जाए। हो गया ना बेटा, चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। यस सर। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए बहन है बी की। इस तरह ये चीजें बहुत ज्यादा पकड़नी है। ए बहन है बी की, ए माइनस बी का मतलब है ए बेटा है बी का। इसी तरह ये दे रखा है आपको, 4 दिया हुआ है, मतलब किस साइन का क्या मतलब है वो यहाँ पे दे रखा है। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एस इंटू एम, इंटू का मतलब क्या हुआ बेटा, जल्दी बताओ। ए पिता है बी का, तो इसी तरह एस पिता है किसका, एस पिता है एम का। एम का भी नहीं पता हमें कौन है। एम डिवाइडेड बाय यू, मतलब एम भाई है यू का, डिवाइडेड का भाई हो गया, तो एम भाई है यू का। क्लियर। यू प्लस विद एल, प्लस का मतलब बहन है, तो यू बहन है किसकी बहन है, तो माइनस साइन लगा दो। और यू किसकी बहन है, एल की बहन है। लेकिन अभी हमको नहीं पता एल क्या है। एल इंटू जे, एल इंटू जे, ठीक है। तो एल पिता है किसके, जे के। एल इंटू जे, तो एल पिता है जेड के, सॉरी एल पिता है जेड के। एल इंटू जेड, एल पिता है जेड के। अब जेड का आई से क्या दिया है, माइनस साइन। माइनस का मतलब ए बेटा है बी का, तो जेड बेटा किसका है, आई का। जेड जब आई का बेटा हो जाएगा तो यहाँ आई बना दोगे। अब इनको हस्बैंड वाइफ बनाना पड़ेगा तुमको। जब जेड का बेटा दिखाओगे इसको भी, तो इनको हस्बैंड वाइफ बनाओगे, तो आई क्या हो जाएंगी, इनकी मम्मी हो जाएंगी। पापा पहले से निर्धारित है एल। क्लियर है। यस सर। चलो अब ऑप्शन पे देख लेते हैं क्या ऑप्शन आ रहा है इनका। बी। ऑप्शन आ रहा है एल किस प्रकार आई से संबंधित है, तो इस एल का पूछ रहा है और किससे, आई से, तो हस्बैंड वाइफ हो गए भाई। लेकिन किसका पूछ रहा है, एल, एल पति, यहाँ क्या है एल, डी है पति पति। है। तो बोलो बच्चों, क्लियर हुआ आज का क्लास। यस सर। तो बेटा ये देखो, इतना ही क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि आप लोग का रिवीजन यहाँ करा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग लगा लेंगे। अब अगले क्लास में हम लोग इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो भी है 5-10 क्वेश्चन इनडायरेक्ट के भी लगवा देंगे, तो ब्लड रिलेशन का हमारा रिवीजन खत्म हो जाएगा अगले लेक्चर में। यस सर। ठीक है, अगले लेक्चर में हमारा ब्लड रिलेशन वाला जो वो है लेक्चर खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कैलेंडर कह रही थी शायद साधना, तो हम लोग अगले लेक्चर में कैलेंडर स्टार्ट कर